नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कथूरिया। चुनावी माहौल है और आप लोगों को पता है कि चुनावी गर्मी भी बनी हुई है, गर्मी के मौसम के साथ साथ। और अभी इस वक्त आप सामने एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ देख रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ गिफ्ट हो सकता है भाई? इसमें बहुत से तोहफे निकलने वाले हैं जनता के लिए और स्पेशली महिलाओं के लिए। आप लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं आगामी 25 मई को, और आपने उम्मीदवार देखे कि चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, जेजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, सभी अपने कार्यक्रम करते हुए दिख रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ एक महिला यहाँ पर बैठी है, आजाद उम्मीदवार लीना कौली जी, जो महिला सशक्तिकरण को दर्शाते हुए, क्योंकि हमने अभी देखा कि महिला कैंडिडेट कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में, तो करनाल लोकसभा क्षेत्र से यहाँ से लीना कौली जी आजाद उम्मीदवार खड़ी हुई। इनका जो चुनावी चिन्ह है वो है गिफ्ट बॉक्स। तो लीना कौली से बातचीत करते हैं, किस तरीके से पॉलिटिक्स में आना हुआ, क्या पहले भी कभी पॉलिटिक्स में थे, या किस तरीके से सोचा गया कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। नमस्कार लीना जी। नमस्कार मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कोई महिला नहीं है, अगर हम देखें कोई कैंडिडेट नहीं है, आप यहाँ पर पहुंची, किस तरीके से सोचा गया कि करनाल लोकसभा क्षेत्र में आपको पहुंचना चाहिए, नामांकन करना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नेताजी इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि नेताजी चैनल ने मेरे को कवरेज के लिए चुना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ का क्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ की महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे बढ़ने की, आगे उनको समर्थन की। और मैं खुद एक महिला हूँ, खुद एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ भी एजुकेटेड हों, उनको समर्थन मिले ताकि वो भी आगे बढ़ के कुछ कर सकें। मेरा मुद्दा जो है यहाँ से आने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज तक करनाल की धरती से कोई भी महिला सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में डर का माहौल है। उनको ये सोचा जाता है कि स्त्री है तो घर पे ही बैठी रहे, बाहर निकलने का समान अधिकार नहीं है। तो मेरा मेन मुद्दा महिला सशक्तिकरण का है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हम लोगों के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। आप पीछे भी देखेंगे हमारे यहाँ पे कुछ प्रतिशत महिलाओं ने ही आगे बढ़ा। इवन तो कल्पना चावला जी भी यहाँ से ही है, मगर उनको भी सपोर्ट उनकी फैमिली से तो मिला, मगर समाज से उस लेवल तक का सपोर्ट अगर और मिलता तो हो सकता था कि ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो फिलहाल तो यही मुद्दा है कि जिस हिसाब से मैं स्त्री सुरक्षा और स्त्री शिक्षा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। तो स्त्री सुरक्षा और स्त्री शिक्षा पर जो है लीना कौली जी अपना फोकस कर रही हैं। लीना कौली जी, आपने सपोर्ट की बात की, तो अगर मैं वही बात करूं, आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिला? आपके जो आसपास की बात करूं, वहां से समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ जी, मेरे को खूब अच्छे से पुरजोर सपोर्ट मिल रहा है, तभी मैं आज इस लेवल पे पहुंच सकी हूँ। अगर मेरे को मेरे परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुंच सकती थी। मैंने खुद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद की है। शादी के बाद अगर की है तो ज़रूर मेरे को मेरे परिवार का सपोर्ट था, तभी मैं ये काम कर सकी, तभी मैं आगे बढ़ सकी। तो मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी स्त्री हैं वो अपनी शिक्षा के ऊपर जोर दें और आगे बढ़ें। लीना जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ, मगर आज की डेट में अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें या संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपके पास पूर्ण अधिकार है कि आप कहीं से भी जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने बोला कहीं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हालांकि मैम कहीं भी जा सकती थी, सिर्फ करनाल को ही क्यों चूज किया गया? वहीं आपके सामने पूर्व सीएम है या मनोहर लाल खट्टर, तो लगता है कांटे की टक्कर दे पाएंगी? देखिए, कांटे की टक्कर तो जज्बा होना चाहिए, जज्बा मेरे में है, मेरे में हिम्मत है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और यहाँ से आज तक कोई भी महिला अधिकारी नहीं आई, कोई महिला ने कदम नहीं उठाया, तो इसलिए मेरे को था कि यहाँ से अगर आऊँगी तो आगे मैं महिला को सपोर्ट कर सकती हूँ, यहाँ की देश की जनता को आगे बढ़ोतरी दे सकती हूँ। वहीं आपके चुनावी चिन्ह की बात की जाए मैम, चुनावी चिन्ह ये गिफ्ट बॉक्स ही क्यों चूज किया गया? गिफ्ट बॉक्स इसीलिए चूज किया गया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चुनावी सिंबल के ही साथ ही बाकी जनता को सपोर्ट दूं, उनको उपहार दूं। उपहार स्वरूप मैं चाहती हूँ कि उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें समानता का अधिकार मिले, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और उन्हें मेरा समर्थन मिले। तो सिर्फ क्या महिलाओं पर ही फोकस रहेगा, बाकी और जनता के लिए भी क्या कुछ किया जा सकता है? जनता के लिए भी खूब किया जा सकता है। मैं जब से इधर आई हूँ चुनावी प्रचार के कारण मैं जगह जगह विजिट कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि ये क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी काफ़ी परे है।
कई जगह पे स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। मैं कुछ गांव में गई हूँ, वहाँ पे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंधेरे में भी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण जो लोग दुविधा में है, परेशानी में है, तो मैं चाहती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। पानीपत की सड़कें देखें, एक उसको हब बोला जाता है, एक्सपोर्ट का हब, जबकि वहाँ पे लोग इतने परेशान हैं, जो सड़कें टूटी हुई हैं। जो मेन अगर आप बात करें खादी आश्रम रोड, इतनी चलती फिरती रोड है, वहाँ पे गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी विकास हो, स्त्री सुरक्षा पे विकास हो। इन चीज़ों के मुद्दों को लेके मैं आगे बढ़ना चाहूँ। पॉलिटिकल करियर की अगर मैं बात करूँ मैम, आपकी पॉलिटिकल करियर के पहले भी कुछ रह चुका है या पहली बार उतरे हैं मैदान में? मैं अभी पहली बार मैदान में उतरी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसको लंबे समय तक रहूँ। मेरा विजन अभी छोटा विजन नहीं है। मैंने शुरुआत भले ही इस लोकसभा चुनाव से की है, मगर मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा है या बाकी क्षेत्रों में भी मैं कार्य करना चाहूँगी और जनता को समर्थन देना चाहूँगी। तो लीना जी, अगर मैं बात करूं अभी तक क्या कर रहे थे? क्या आप एक होम मेकर थे या जॉब करते थे? क्या कुछ करते थे आप इससे पहले? अभी तक मैं साथ के साथ एक जॉब कर रही थी और मैं अपने एरिया में भी कोशिश कर रही थी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सशक्तिकरण कर सकूं, समाज सेवा के थ्रू या बाकी माध्यम के थ्रू, तो उनको सपोर्ट करती थी। तो लीना जी, इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर करनाल लोकसभा क्षेत्र से खड़ी हुई हैं और अपील करती हुई दिख रही हैं महिलाओं से कि हम आपके लिए सुरक्षा लेकर आएंगे, समानता लेकर आएंगे। अंत में मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? जितने भी लोग, जितने भी जनता, जितनी भी महिलाएं इस वक्त आपको देख रही हैं लोकसभा क्षेत्र से, उन्हें क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? मैं बस ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग मेरा समर्थन दीजिए। मैं भी आपकी तरह ही एक नारी हूँ और आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया ऐसा देश है जहां नारी में ही अवतार है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो लोग पूछते हैं, माताओं को पूछते हैं या देवी को पूछते हैं, तो वो हमारी माता ही हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप अपनी बहन, अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे तो भी आपको ही सपोर्ट मिलेगी। मेरा चुनाव चिन्ह गिफ्ट बॉक्स है, जिसके जरिए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि आप भारी से भारी संख्या में मेरे को समर्थन दीजिए और चुनाव चिन्ह गिफ्ट बॉक्स सीरियल नंबर 17 पे अपना वोट देके भारी से भारी वोटों से मुझे विजयी बनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से एक पहली महिला उम्मीदवार यहाँ करनाल लोकसभा क्षेत्र से खड़ी हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए कि महिलाएं भी जो है आगे बढ़े, जॉब करते थे, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, हालांकि गुड़गांव के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ करनाल क्षेत्र को चुना गया और जहाँ सामने इनको टक्कर देने के लिए पूर्व सीएम भी इनके सामने खड़े, लेकिन कहते हैं मुझ में जज्बा है, कांटे की टक्कर में दे सकती हूँ। और बताया गया चुनावी चिन्ह जो है वो गिफ्ट बॉक्स इसलिए क्योंकि इस गिफ्ट बॉक्स में से बहुत कुछ निकलने वाला है। तो अपील यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं कि 25 मई को आगामी चुनाव में इनको जो है वोट दिए जाए, इस तरीके से खुद अपील करते हुए दिख रही हैं लीना कोहली जी, जो आज करनाल पहुंची हैं, गुड़गांव की रहने वाली पोस्ट ग्रेजुएट, एक महिला सशक्तिकरण को आगे लेते हुए महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, जो जॉब छोड़कर जो है इस तरीके से इस चुनावी मैदान में पहली बार उतरी हैं। तस्वीरें आप नेताजी पर देख रहे हैं, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।